नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर देवेंद्र आज आपके बीच एक नए विषय के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियोज़ में हमने भू धातु के लट लकार की चर्चा की थी। व्याकरण का चूँकि प्रसंग चल रहा है तो भू धातु में लट लकार के सभी सिद्धियों की चर्चा की थी हमने। भवति भवतः भवन्ति इत्यादि की चर्चा की थी। आज हम नए लकार के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। नए लकार में चर्चा करेंगे लिट लकार परोक्ष काल के। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। लकार हमारा लिट लकार यानी कि परोक्ष काल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आपका लिट लकार है इसको बोलेंगे परोक्ष काल। इसका सूत्र है परोक्षे लिट। लिट लकार यानी कि परोक्ष काल क्या होता है? अक्षणः परः, अर्थात जो आँखों से अर्थात जो इंद्रियों से न देखा गया हो उसे हम बोलेंगे परोक्ष काल। ठीक है ना। जैसे प्राचीन काल में राम हुए थे, कृष्ण हुए थे, उस समय का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा रामो बभूवा। इसका वृत्ति भाग भी लिखा है, भूतान अद्यतन परोक्षार्थ वृत्तिर धातु लिट स्यात्, अर्थात वो भूतकाल जो अद्यतन न हो अर्थात परोक्ष हो, अर्थात अक्षणः परः हो, अर्थात जो इंद्रियों से न देखा गया हो उसको हम लिट लकार कहते हैं। तो चलिए लिट लकार के रूप कौन कौन से हैं हम इसको जान लेते हैं। ठीक है ना। तो लिट लकार के रूप के लिए हम देखिए क्या करते हैं। ये है हमारे परोक्षे लिट यानी कि लिट लकार के रूप। अब लिट लकार में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 वचन और 3 पुरुष हैं, तो उसका रूप कैसे चलता है हमने आपको बता ही दिया है कि जो अक्षण पर है अर्थात जो काल जो समय हमारी इंद्रियों से न देखा गया हो ऐसे काल के लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। तो उसमें रूप कौन सा है? प्रथम पुरुष एक इसका बभूव। क्या है इसका? बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, बभूविथ, बभूवथुः, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविम। ये आपके इसमें रूप हैं कि इनकी हमें सिद्धियां करनी है। ठीक है ना। तो एक वचन में क्या हमारा? बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, बभूविथ, बभूवथु, बभूव, बभूव, बभूविव और बभूविम। अब आप देख रहे होंगे 3 इसमें क्या देख रहे हैं आप कि 3 जो आपके शब्द रूप हैं धातु रूप हैं वो सेम है। एक तो ये बभूव, एक ये बभूव और एक ये बभूव, यानी कि 3 बभूव बभूव बभूव, ये 3 आपके सेम हैं। बट लेकिन इसमें जो प्रत्यय लगेंगे ना वो अलग अलग लगेंगे और सिद्धियाँ भी अलग अलग होंगी, लेकिन बहुत थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा तो आगे बढ़ते हैं। ये आपने अच्छे से याद कर लीजिए इनको कि लिट लकार के परोक्ष काल के ये जो रूप हैं धातु रूप हैं वो कौन कौन से हैं हमने बता दिया। इसके तीनों वचनों में तीनों पुरुषों में ये 9 शब्द हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इनको सिद्ध करने के लिए कैसे करते हैं देखिए। अब इसको देख लीजिए, ये विभक्ति प्रत्यय है। जैसे आपने भवति भवतः भवन्ति सिद्ध किया था, उसमें क्या लगाया था? तिप, है ना। ये लगाया था ना तिप। क्या लगाया था? इसमें लगाया था आपने, जैसे देखो तिप लगाया था, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस और मस। ये विभक्ति प्रत्यय आपके हमने जब भवति भवतः भवन्ति को सिद्ध किया था तब लगाए थे, यानी कि ये विभक्ति प्रत्यय हैं। यानी कि जब वर्तमान काल या भूतकाल या कोई भी काल हो, जब लट का आगम होता है आदेश होता है तो वहाँ पर उस लट के स्थान पर तिप तस झी आदि प्रत्ययों का आदेश हो जाता है। ठीक है ना। ये किया था। अब क्या करना है, जब हम इनको सिद्ध करेंगे, ठीक है ना, जब हम जो अभी हमने बताया था जब हम इनको सिद्ध करेंगे, किसको सिद्ध करेंगे? बभू 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 बभूवित बभूत बभू बभू बभूविव बभूम को सिद्ध करेंगे। तब क्या करेंगे हम इनको, यानी कि जब हमने जैसे हम बनाएंगे भू प्लस तिप तो उसके स्थान पर आदेश होंगे, यानी कि तिप के स्थान पर
आपका कौन सा आदेश हो जाएगा? ड़ल, ड़ल आदेश हो जाएगा। हमने लिखा भी है विभक्ति प्रत्यय आपके 9 हैं और 9 ही ये आपके ड़ल आदि आदेश हैं। यानी कि जब तिप करेंगे तो आपका क्या आएगा? अड़ल। तिप के स्थान पर क्या आएगा? अड़ल। तस के स्थान पर अतुष, ठीक है ना। झी के स्थान पर उष आएगा। जैसे मान लीजिए हमें बनाना है बभूव, बभूवतु, बभूवुः। जब बभूवुः बनाना है तो भू प्लस झी होगा। क्या होगा? भू प्लस झी। जब हम करेंगे तो भू प्लस झी हो जाएगा। तो इस झी के स्थान पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा उस, इसके स्थान पर, झी के स्थान पर उस। ऐसे सिप के स्थान पर थल, थल के स्थान थुष और मस के स्थान थ के स्थान पर आ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये देखो थ के स्थान पर है आ और मिप के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका? अड़ल। वस के स्थान पर व और मस के स्थान पर मा। ये प्रत्यय हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप इनको समझ लीजिए कि जब आप भू प्लस तिप करेंगे तो तिप हट जाएगा, ठीक है ना। जब तिप हट जाएगा और तिप के स्थान पर क्या आ जाएगा? हड़ल आदेश हो जाएगा। देखो और समझने का प्रयास करते हैं आगे। देखिए, ये देखिए, अब देखो इसमें क्या किया गया है। अब इसको आप देख लीजिए। ये हमने किया है तिप आदि, ये लिखा है हमने तिप आदि विभक्ति प्रत्यय के स्थान पर होने वाले अड़ल आदि आदेश, ठीक है ना। अब तिप के स्थान पर क्या हो जाएगा? अड़ल। तस के स्थान पर अतोष, झी के स्थान पर ओस, सिप के स्थान पर थल, थल के स्थान पर अथोस, थ के स्थान पर आ, मिप के स्थान पर अड़ल और वस के स्थान पर व और मस के स्थान पर मा। ये आदेश हो जाएंगे। यानी कि ये जो आपका तिप है, जब आदेश होगा ना तो तिप तो एकदम खत्म हो जाएगा, यानी हट जाएगा और क्या आ जाएगा? अड़ल आ जाएगा। ऐसे ही भू प्लस मत जब हम रूप बनाएंगे, कौन सा वाला रूप बनाएंगे? बभूवतुः। कौन सा रूप बनाएंगे हम? देखो प्रथम पुरुष द्विवचन का। प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है? देखो बभूवतुः। जब हम इस वाले रूप को बनाएंगे, द्विवचन का बनाएंगे, तब कौन सा आएगा? तस आएगा। तो तस के स्थान पर क्या आदेश होएगा? ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब समझ गए होंगे। एक बार और इसको क्लियर कर लेते हैं कैसे कैसे क्या होना है। देखो इसमें है कुछ नहीं। जब भू प्लस तिप करेंगे, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन का जब हम बनाएंगे तब तिप के स्थान पर सीधा हो जाएगा अड़ल आदेश, ठीक है। जब द्विवचन में बभूवतु बनाएंगे तो भू प्लस तस हो जाएगा तो अतुष आदेश हो जाएगा। झी को उस आदेश हो जाएगा। सिप को थलादेश हो जाएगा। थस को अदुस और थ को ये। तो इस तरह से मिप को अड़ल आदेश और वस को और मस को म आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला जो हमारा सिद्धियाँ थी, बभूवा। क्या सिद्ध करते हैं? बभू। देखो ये वाला हम बनाते हैं इसको। क्या है ये? बभूवा। इसको हम सिद्ध करते हैं बभू के लिए, ठीक है ना। तो क्या है देखिए, बभू को सिद्ध करने के लिए ये आ गया आपका बभू। क्या आ गया? बभू। इसको हम अब सिद्ध की बात करेंगे, ठीक है ना। बभू। अब देखिए, अब जो आपने अब तक किया था, अब तक जो समझा था, उसी को अब क्लियर करना है हमें। कुछ नहीं इसमें क्या है देखेंगे। देखो ये लिखा है भू। सबसे पहले हमारे पास धातु भू है, ठीक है ना। और किस लकार में बना रहे हैं हम लोग? लिट लकार में बना रहे हैं। तो भू हो गया, ये आ गया आपका भू धातु, ठीक है। भू। अब भू इस ये हमारे पास स्थिति है। और सूत्र कौन सा था? जैसे जो हमने पहले में लगाए थे, भूवादयो धातवः। क्या है आपका? ये भूवादयो धातवः। सूत्र से भू की धातु संज्ञा होकर, अब इसका सूत्र क्या है? इसका परोक्षे लिट से लिट लकार अनुबंध लोप होकर। देखिए परोक्षे लिट से लिट हुआ, ले में टा की हलांतम से संज्ञा हो जाएगी। ये जो लिट है ना, इसकी किससे संज्ञा हो जाएगी? टा से संज्ञा हो जाएगी, हलंत्यम से टाकी संज्ञा, और उपदेशे अजनुनासिक इत से ली के इकी संज्ञा हो गई। तो क्या बचेगा? ल। तो ही लिखा है आपका यहाँ
भू प्लस ला। ठीक है, भू प्लस ला। इस स्थिति में अब वही सूत्र जो पहले लगाया था आपने लट लकार में, तिप तस झी सिप थस थस मिप वस मस इत्यादि जो सूत्र है ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है। तिप तस झी इत्यादि सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में क्या हो जाएगा, तिप प्रत्यय आदेश। तिप हो गया ना, क्या हो गया, तिप, तो बन गया भू प्लस तिप। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, इसके बाद है भू प्लस तिप के बाद इस स्थिति में अब वो सूत्र जो हमने आदेश किए थे तो वो सूत्र क्या था, ये लिखा है सूत्र परस्मय पदानाम। ये सूत्र है, कौन कौन सा है, देखिए कौन कौन सा है, अड़ल, अतुस, उस इत्यादि वो सारा सूत्र है सभी उस प्रत्ययों का। तो वो हमने यहाँ पे उसको लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अड़ल अतुस इत्यादि सूत्र से तिप के स्थान पर अड़ल आदेश हो जाएगा। जो अभी हमने अभी भी हमने पढ़ा था कि अड़ल के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, यही आदेश होगा भू प्लस अड़ल। ये हो गया समझ। भू प्लस कहाँ से अड़ल आ गया, क्योंकि तिप के स्थान पर अभी हमने जो विभक्ति प्रत्यय पर आदेश हुआ था वो हमने पढ़ा था, तो भू प्लस अड़ल हो गया। अब देखिए अड़ल में ला की इत संज्ञा देखो कौन सा है, देखो देखो अब ये बार बार हम पहले पढ़ चुके हैं तो उसको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे अड़ल। अब इसमें आप बताओ ला कहाँ चला गया, ला तो हलंतम से चला जाएगा, ठीक है ना, इत संज्ञा लोप। अब ड़ा में जो आ है वो कहाँ से जाएगा, देखो हमने लिखा भी है इसमें, क्या लिखा है देखेंगे इसमें, देखिए खुद देख लीजिए। इस स्थिति में ला की हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई, लिखा है नहीं, हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई, ठीक है। और चुटू सूत्र है, क्या है, चुटू। ये सूत्र क्या करता है, चुटू सूत्र, देखो चुटू कहता है च वर्ग की, किसकी, च वर्ग की, और एक है ट वर्ग। च वर्ग में आते हैं च छ ज झ य, और ट वर्ग में ट ठ ड ढ अणा। तो इनकी इन वर्णों की इत संज्ञा, तो ट वर्ग का अणा है, ट वर्ग का ये क्या है, अणा, तो अड़ल में अड़ा आ गया, इसकी इत संज्ञा हो गई और लोप हो गया, तो किस अड़ा का केवल क्या बचेगा, अ बचा है, तो वही हमने इसमें लिखा है आ। ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें कन्फ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं है। देखो देख लो दोबारा से, तिप के स्थान में अड़ल कर दिया हमने, ओके। जब अड़ल हो गया तो बन गया भू प्लस अड़ल, इसकी तो ठीक है। इसके बाद अड़ल हो गया, हलंत्यम सूत्र से अड़ा उसकी ला की इत संज्ञा कर दी हमने, ठीक है ना, तथा जो चुटू सूत्र है उससे अड़ा की इत संज्ञा, दोनों इत संज्ञा वर्णों का लोप हो गया, तो क्या बचेगा, इसमें आ शेष बचा है, तो बन गया भू प्लस आ, ठीक है। अब एक सूत्र है भुवो भुग लुंग लिटोह सूत्र से वुक का आगम। ये जो सूत्र लिखा है क्या है, ये भुवो भुग लुंग लिटोह, ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र करता है कि लुंग और लिट संबंधी अच प्रत्यय परे होने पर भू धातु को वुक का आगम, क्या करता है, भू धातु को वुक का आगम। आगम जानते हैं ना, आगम कैसा होता है, मित्रवत आगम, कैसा होता है, मित्रवत आगम, मित्रवत आगम यानी कि मित्र के समान आगम होता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, तो आगम हो गया किस सूत्र से, भुवो वुग लुंग लिटोह सूत्र से आगम हो गया, तो क्या बन जाएगा, भू वुक और आ। देखो इसमें हमने कुछ नहीं किया, भू वुक धन आ, वुक आगम हो गया। अब देखिए इसमें जो का है ना, ध्यान से देखिएगा, आगे वाले इन जो सिद्धियों से ये वाले सूत्र हम कुछ सूत्र कम कर देंगे इसमें, अभी समझ लेना है इनको। तो वुक में का की तो हलंत्यम से संज्ञा हो गई, जैसे यहाँ किया था, ये किया था ना, वैसे यहाँ कर देंगे, हलंत्यम संज्ञा हो गई। और वो का जो ऊ है, ठीक है ना, उसका क्या होगा, देखो उपदेशे अजनुनासिक इत से ऊ की संज्ञा और दोनों का लोप, किस सूत्र से, तस्य लोप है, से दोनों का लोप हो गया, तो बन गया भूव प्लस आ।
ठीक है ना भाई। वुक में देखो, अब इसमें तुम गड़बड़ी मत करना है। क्या है? वुक है, का हलंत है, हलंत्यम से ये गया, और ऊ जो है ऊ की उपदेश से अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हो गई। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? वह बचेगा, तो वह हमने यहाँ लिख दिया, ये तो बन गया भूव प्लस आ। ठीक है ना, भूव प्लस आ, यहाँ तक ठीक है। अब सूत्र कहता है, इस स्थिति में एक सूत्र है लिट धातोरनभ्यासस्य, ये सूत्र है कौन सा? लिट धातोरनभ्यासस्य। ये सूत्र क्या कहता है कि लिट लकार के प्रत्यय परे होने पर हल आदि धातु के प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि इसको द्वित्व हो जाएगा। तो क्या हुआ? यानी कि इसको द्वित्व मतलब 2 बार लिखा जाएगा, तो हमने फिर 2 बार लिख दिया द्वित्व। इस लिट धातुरनभ्यासस्य से क्या हो गया? भूव को द्वित्व हो गया, तो भूव भूव 2 बार लिख दिया प्लस आ। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जो था वही है, बस डबल कर दिया है। लिट धातुरनभ्यासस्य भूव भूव प्लस आ। इस स्थिति में पूर्वो अभ्यास एक सूत्र है, तो क्या होता है? पूर्व अभ्यास से पूर्व भूव की, पहले वाले की अभ्यास संज्ञा हो गई। सूत्र हलादि शेषः, सूत्र से व का लोप हो गया, यानी कि पूर्वाभ्यास से। पूर्वाभ्यास क्या होता है कि जिस भी धातु को द्वित्व संज्ञा होती है उसमें पूर्व यानी कि पहले वाले धातु का नाम अभ्यास होता है। ठीक है ना, तो पहले वाला अभ्यास संज्ञा हो जाएगी, और फिर हलादि से वा का लोप हो गया, तो वा का तो भू बचेगा, वही हमने बचा दिया यहाँ पे, भू भू प्लस आ। यहाँ तक है, ठीक है, ठीक है, भू भू प्लस आ। इस स्थिति में अब सूत्र का हृस्व। हृस्व क्या करता है? जो हृस्व सूत्र वो कहता है अभ्यास के दीर्घ स्वर को हृस्व आदेश कर देता है ये सूत्र। तो अभ्यास में भू भू है, वह तो हट गया था, भू में छोटा ऊ हो जाएगा। ठीक है ना, तो बन गया भू भूव प्लस, देखिए हम जो अभ्यास संज्ञा पहला वाला ना उसी में सब कर रहे हैं, तो बन गया भू भूव प्लस आ। यहाँ तक ठीक है। इस भवतेरह एक सूत्र है, भवतेरह सूत्र से उकार को अकार। ये भवतेरह सूत्र क्या करता है? देखो, ये कहता है कि भू धातु के अभ्यास के उकार को अकार आदेश ये सूत्र कर देता है। और कब? लिट लकार परे होने पर। तो लिट लकार है ही परे ही है, तो क्या बन गया? भू उकार को अकार, तो हमने क्या कर दिया? भ, बस भू ऊ को आ कर दिया, तो क्या बन गया? भ। यहाँ तो कोई, देखिए हम बाद वाले में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, पहले वाले में ही सब अभ्यास वाले में हो रहा, तो भ हो गया। अब आता है सूत्र अभ्यासे चर्च। एक सूत्र है अभ्यासे चर्च। ये सूत्र क्या कहता है? अभ्यास के झस को जस, क्या कहता है ये? अभ्यास के झस, अभ्यास के, देखो ये कहता है झ, झस को क्या हो जाएगा? जस, खय को चर आदेश होता है। ठीक है ना, तो खैर अभ्यास का ही ये भ है, और उस भ को ब आदेश हो जाएगा, बन जाएगा ब भूव प्लस आ। अब बस सबको जोड़ दीजिए। जोड़ सूत्र कौन सा है? अज्जीनम वर्णम परेण संयोज्यम। ये सूत्र क्या कहता है कि स्वरहीन वर्णों को अग्रिम वर्ण से मिलाने पर, यानी कि ब बस आ इसमें मिल गया, तो बन गया बभूव। क्या हो गया? बभूव। यह रूप सिद्ध होता है। ठीक है ना, इसको समझिए में आगे हो गया, नहीं तो इसको बार फिर दोबारा से समझिएगा तो क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, इसमें है कुछ नहीं, बस सूत्र ध्यान रखना है आपको। आपको क्या करना है कि बभूव के सारे सूत्रों को पहले एक बार लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद क्रम से उनको बस लगाते चले जाइए सूत्रों को, तो आपका तुरंत ये हो जाएगा। परस्पर डलतुस आ जाएगा, हलंत्यम आ जाएगा, उसके बाद फिर चुटु सूत्र आ जाएगा, इसके बाद भवो बुग लुंग लुटु आ जाएगा। इस स्थिति में हलंत्यम, ठीक है ना, और इसके बाद उपदेश अजनासिक इत आ जाएगा, फिर तस्य लोपः, और एक है ये लिट धातुरनभ्यासस्य पूर्वाभ्यासः हृस्वः। ठीक है ना, भवतेरः, इसके बाद अभ्यासे चर्च, अजीनम वर्णम परेण संयोजम से, इस तरह से आपका बभूव सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बभूवतुः। बभूवतुः में क्या करेंगे, जैसे उसमें किया था अब वैसे ही इसमें करना है। बहुत थोड़ा सा अंतर आएगा, इसमें खास ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। तो क्या है देखिए, बभूवतुः का भू, वही क्रम रखेंगे अब हम, ठीक है ना। भू, इस स्थिति में वही सूत्र वही धातु आनी है। क्या है धातु, इस स्थिति में भूवादयो धातव, सूत्र से भू की धातु संज्ञा, सूत्र वही परोक्ष लिट से लिट लकार अनुबंध लोप होकर भू प्लस ला। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही क्रम चलेगा हमारा, कौन सा, इस स्थिति में तिप तस्जी इत्यादि सूत्र से क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष प्रथम द्विवचन की, प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में तस प्रत्यय हो गया। ठीक है ना, तस हो गया तो भू प्लस तस। हमने कुछ नहीं किया, जो विधान है, जो नियम है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब जो हमें इसके स्थान पर कौन सा प्रत्यय आदेश होना है ये ध्यान रखना है। तो इसी में सूत्र है, परस्मै पदानाम नडल अतुस इत्यादि सूत्र से तस के स्थान पर अतुस आदेश हो गया तो बन गया भू प्लस अतुस। क्लियर यहाँ तक। अब सूत्र है भुवो वुग लुंग लिटो। अभी हमने बताया था भुवो वुग लुंग लिटो कि लुंग और लिट संबंधी अच प्रत्यय परे होने पर भू धातु को वुक का आगम हो जाएगा, यानी कि लुंग और लिट, तो लिट लकार है हमारा तो वुक का आगम हो गया। देखिए अब हमने यहाँ अनुबंध लोप लिख दिया है, पिछले सूत्र में हमने अनुबंध लोप नहीं लगा, सीधा वुक किया था, का की हलंत्यम से संज्ञा कर दी थी, वु के ऊ की उपदि से अजनुनासिक इत से संज्ञा कर दी थी, तो वह बचा था, तो वही वह हमने यहाँ बचा कर रख दिया है। चूँकि पहले वाले हमने बता दिया था तो अब उसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना, भू प्लस अतुष। अब देखो द्वित्व करने वाला सूत्र कौन सा था, हमने पिछले वाले में पढ़ा था, लिट धातोरनभ्यासस्य से भूव को द्वित्व हो गया तो क्या बन गया, भूव प्लस अतुष हो गया। यहाँ तक ठीक। अब पूर्वाभ्यास से प्रथम भू की अभ्यास संज्ञा हो गई, हलादिशेष से क्या हो गया, वाकालोप हो गया, अभ्यास के वाकालोप हो गया तो बन गया भूव प्लस अतुष। यहाँ तक क्लियर। इस स्थिति में वही सूत्र क्रम से अधिक, सूत्र तो वही आने हैं, कुछ एक दो चेंज होते रहेंगे जो पहले वाले में आए थे। तो क्या है, हृस्व से क्या हो गया, अभ्यास संज्ञा भू के ऊ को उकार आदेश हो गया, यानी कि छोटा ऊ हो गया तो बन गया भू। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल भू चेंज हुआ, यानी कि भू था उसको भू हो गया, छोटा ऊ हृस्व हो गया। अब आ गया भवतेरह। अब छोटा ऊ जो भू है उसको उकार को आकार में परिवर्तित हो गया। ठीक है ना, चेंज हो गया, किससे सूत्र से, भवतेरह। हमने बताया था भवतेर सूत्र क्या करता है, भू धातु के अभ्यास के उकार को आकार आदेश होता है, कब, लिट लकार परे होता। तो ये लिट लकार है तो ऊ को आ हो गया, बन गया भ। ठीक है ना, भ भूव प्लस अतुष। अब एक सूत्र था अभ्यासे चर्च। ठीक है ना, अभ्यास क्या करता है कि अभ्यास के जो झस जस और खय को चर आदेश, यानी कि झस को जस और खय को चर आदेश हो जाता है, तो उसी में ये हमारा भ को हमने ब आदेश कर दिया। ठीक है ना, यह किसको होगा, भ, हलंत को हलंत आदेश यानी कि ब। ठीक है ना, तो क्या हो गया हमारा, भ को बा कर दिया, बन गया ब भू प्लस अतुष। यहाँ तक ठीक है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, अज्जीनम वर्णम परेण संयोज्यम तो बन गया बभूवतुष। अगर आपने पहले सिद्धियाँ की होंगी, कौन सी वाली, जो लट लकार वाली सिद्धियाँ की होंगी, तो उसमें आपको पता होगा कि सा को रुत्व करने वाला कौन सा सूत्र है, तो वो कौन सा है, ससजुसोरु। सा को रु आदेश करने वाला है, क्या है, ससजुसोरु। ये सूत्र हमारे पहले वाले में भी आया था, ससजुसोरु। ये सूत्र क्या करता है कि सा को रु आदेश कर देता है। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि पदांत सकार यानी कि दंती सा, दंती सा। ठीक है ना, पर सकार यानी कि दंती सा जो होता है, और सजु शब्दांत में श के स्थान पर रु आदेश हो जाता है। तो क्या हो गया, सा के स्थान पर रु आदेश हो गया।
और अनुबंध लोप, यहाँ की रू में जो उ है ना उसकी उपदेशीय अजनुनासिक इत से इत संज्ञा तस् लोप से लोप, केवल र हलंत बचा, हलंत बचेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया ना। बभूवतुर, अब क्या है, खरब सानयो विसर्जनीय, ये सूत्र क्या कहता है, खर प्रत्यार परे होने पर तथा अवसान में आने वाले र को विसर्ग आदेश हो जाते हैं, अर्थात खरब सानयो विसर्ग सूत्र से र को विसर्ग आदेश हो गया। जब विसर्ग आदेश हो गया तो बन जाएगा बभूवतुः, यह रूप सिद्ध होता है। ठीक है ना, इस तरह से हम बभूवतुः रूप को सिद्ध कर लेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। क्या है, बभूवुः, इसको देख लीजिए एक बार। है कुछ भी नहीं, जैसे आपने बभूवतुः सिद्ध कर लिया है ठीक वैसे बभूवुः कर लेंगे। ठीक है ना, तो क्या है बभूवुः के लिए, देखते हैं। सबसे पहले धातु आपकी वही कौन सी है धातु, भू धातु हो गई। ठीक है ना, भू धातु, और इसमें आपका है भू धातु, और भू धातु में हाँ अब देखिए भू धातु, ठीक है ना, भू, इस स्थिति में सूत्र क्या है, भूवादयो धातव से भू की धातु संज्ञा, किसका कलर चेंज करते हैं, ग्रीन करते हैं। हाँ अब देखिए बभूवुः कैसे बनेगा, ये आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप तो है भू। ठीक है ना, इस स्थिति में भूवादयो धातवः से भू की धातु संज्ञा परोक्षे लिट से लिट लकार अनुबंध लोप होकर भू प्लस ला। अब कोई ये मत कहना कि इसमें ट कहाँ चला गया, लिट का, इसका लिट का ट कहाँ चला गया और ई कहाँ चला गया। ठीक है ना, कहाँ चला गया, क्योंकि टा की हलांत्यम से इत संज्ञा हो गई, किससे हो गई, टा की हलांत्यम से इत संज्ञा, और तस् लोप से लोप, और उपदि से अजनासिक से इत होकर के ये रूप बना है, वो ये स्थिति बनेगी भू प्लस ला। इस स्थिति में वही सूत्र आएगा, तिप तज इत्यादि सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जी विभक्ति प्रत्यादेश हो गया, सब भू प्लस जी हो गया। इस स्थिति में परस्मयी पदानाम ड़ल अतुस इत्यादि सूत्र से झी के स्थान पर उस आदेश हो गया। भाई उसमें था ना, हमने जब इसमें सब स्टार्टिंग में जो पढ़े थे क्या था, अड़ल अतुस उस, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आ गया, अतुस, सॉरी उस आ गया। ठीक है ना, तो हमने उस लिख दिया, हमने कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, उस आ गया। अब लिखा है भुवो बुग लुंग लिटो, ये सूत्र हर बार आ रहा है, फिर हर बार आएगा ये भुवो बुंग लुंग लिटो। ये कहता है कि लुंग और लिट संबंधी अच प्रत्यय परे होने पर भू धातु को वक का आगम हो जाएगा। तो आगम हो गया ना, ये आगम लिख दिया हमने बुक का, और देखो अनुबंध लोप। अनुबंध लोप का मतलब क्या होता है कि का की इत संज्ञा हलंत्यम से और वो के ओ की उपदेश से अजनुनासिक इत से, और केवल वह बचा तो अपने देखो वह यहाँ लिख दिया। कलर का देखो आप कलर लो, इसमें रेड ही ले लो। ठीक है, हाँ क्या कर दिया था, वुक का आगम हो गया, तो भू प्लस उश, हमने कुछ नहीं किया, भाई वुक कर दिया, वो हमने पहले बता चुके हैं, फिर वही बता रहे हैं, का और उ की संज्ञा लोप हो गया, भू वह बचा। अब वही लिट धातु और नभ्यासस्य से भू को दित हो गया। अब देखो बार बार वही बताना पड़ रहा है कि लिट धातु और नभ्यास सूत्र क्या करता है, ये कहता है लिट लकार प्रत्यय परे होने पर हलाद धातु के प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व हो जाता है, तो ये द्वित्व हो गया, तो बन गया भूव प्लस उस। पूर्वाभ्यासय से प्रथम भूव की अभ्यास संज्ञा हो गई। ठीक है, और एक सूत्र क्या है, ये हलादि शेषः से व का लोप हो गया, तो बन गया भू उस। हृस्व से क्या हो जाता है, भू के ऊ को उकार हो गया, बन गया भूव प्लस उस। ठीक है ना, क्या है उस। अब सूत्र क्या है, भवतेरः, इस सूत्र से उकार को अकार हो गया, बन गया भूव प्लस उस। इस स्थिति अभ्यासे चर्च। देखिए ये सूत्र बार बार रिपीट होंगे, हर बार कुछ ही सूत्र चेंज होगा। एक बार अगर आपने कर लिया तो बार बार इन्हीं सूत्रों का हमें प्रयोग करना होगा।
तो क्या बन गया, अभ्यासर से भा को बा आदेश हो गया, तो बन गया बभू प्लस उस। देखो जैसे बभूवतुः बनाया था ना, सेम ऐसे ही आ रहा है। उस हो गया, अज्झिनम वर्णम परिण संज्ञम से बन गया बभूवुस हो गया। अब जैसे बभूवतुः हमने लगा दिया था, ससजुषोरुः सूत्र रुको आदेश अनुबंध लोप हो गया, बभूवुर खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश हो के बन गया बभूवुः। यह रूप सिद्ध होता है, ठीक है ना, ये रूप सिद्ध होता है। इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है, हो जाएंगे। देखो इसमें इन सूत्रों को बस एक बार आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए और उनको आप अलग कॉपी बना के रख लीजिए, जिससे कि आपको जब कभी भी एक बार सिद्ध आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आगे वाली सिद्धियों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है ना। तो बभूव हो जाएगा। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे फिर आप कमेंट करके बताइए, लेकिन हम आपको अलग से पर्सनल आपको बता देंगे, है ना। हमारा फ़ोन नंबर भी इसी में लिखा हुआ है, आप फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कीजिएगा, लेकिन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आपको नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।